नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है हमारी तो मैजिक क्रिएशन स्टोरी में। तो दोस्तों, आज हम आपको होली की कथा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले एक हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं हमेशा अमर रहूं। तब ब्रह्मदेव ने उस राक्षस से कहा कि मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। तब उस राक्षस ने ब्रह्मदेव से दूसरा वरदान मांगा कि मुझे संसार में रहने वाले कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार ना सके। मैं न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से, न पृथ्वी पे मरूं, न आकाश में, न घर के बाहर मरूं, न घर के अंदर। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न थे, इसलिए अमरता के वरदान के बदले उन्होंने ये सब वरदान उसे दे दिए। इसको पाने के बाद उसने हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। उससे मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्तियों से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को उसकी पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप को पूजता था वह उसे छोड़ देता था। जो हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से मना कर देता वह उन्हें मरवा देता या अन्य सजाएं देता, अन्य प्रकार की यातनाएं देता। समय के साथ साथ हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता चला गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और कहा कि मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना करो। हर बार यह सब सुनने के बाद प्रहलाद हिरण्यकश्यप से कहता कि मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो है भगवान विष्णु। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने कई बार प्रहलाद को मारने के अनेकों प्रयास किए, परंतु प्रभु विष्णु की कृपा से हर बार उसका हर प्रयास विफल हो गया। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप को दुखी देख होलिका ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। मुझे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त है। इस प्रकार प्रहलाद का अंत हो जाएगा और आपकी चिंता का भी अंत हो जाएगा। यह योजना सुनने के बाद हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हाँ कर दी और इसके तुरंत बाद होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि पर बैठ गई और उसी समय प्रहलाद प्रभु विष्णु के नाम का जाप करने लगा और प्रभु विष्णु की कृपा से होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद फिर बच गया। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उस दिन को आज तक होलिका दहन के नाम से जाना जाता है और उसके दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है।